आर्लो स्नोपॉ और लूना नोआर क्रूज शिप के डेक पर चल रहे हैं। आर्लो स्नोपॉ फोन पर बात कर रहा है और माइलो पफ्टेल शांति से उनके पीछे चल रहा है। अचानक लूना नोआर मुड़ती है, माइलो पफ्टेल को पकड़ती है और बिना किसी चेतावनी के उसे जोर से समुद्र में फेंक देती है। फोन कॉल खत्म करने के बाद आर्लो स्नोपॉ पीछे देखता है और उसे एहसास होता है कि माइलो पफ्टेल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो घबरा जाता है और उसे ढूंढते हुए पूरे डेक पर दौड़ने लगता है। उधर पानी के अंदर माइलो पफ्टेल तैरते तैरते एक विशाल वेल से आमने सामने हो जाता है। डर के बावजूद वो तैरता रहता है और एक रंग बिरंगी अंडर वाटर दुनिया में पहुंच जाता है। वहां वो एक बड़ी जेलीफिश के ऊपर बैठकर आराम करता है। कुछ देर बाद वही जेलीफिश माइलो पफ्टेल को धीरे धीरे किनारे तक पहुंचा देती है। किनारे पर पहुंचकर ठंड से कांपते हुए वो लकड़ियां इकट्ठा करता है, आग जलाता है और रात में एक ऑक्टोपस भून कर खाता है। खाने के बाद वो आग के पास ही सो जाता है। अगली सुबह माइलो पफ्टेल समुद्र तट पर लकड़ी और रस्सी ढूंढकर एक छोटा सा लकड़ी का नाव बनाता है। वो नाव में बैठकर समुद्र की ओर निकल पड़ता है और रास्ते में तेज तूफान और कई मुश्किलों का सामना करता है। लंबे सफर के बाद वो आखिरकार वापस जमीन पर पहुंचता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो थका हुआ घर की ओर धीरे धीरे चलता है। दरवाजे पर पहुंचते ही आर्लो स्नोपॉ उसे देखता है। माइलो पफ्टेल भावनाओं से भर जाता है, रो पड़ता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। बाद में बाथरूम में आर्लो स्नोपा उसे साफ कराता है और माइलो पफ्टेल उसे पूरी घटना बताता है कि लूना नुआर ने ही उसे समुद्र में फेंक दिया था। ये सुनकर आर्लो स्नोपा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो एक बेसबॉल बैट उठाता है और लूना नुआर के पास पहुंचकर उसे पीटता है। लूना नुआर रोने लगता है और तुरंत बाद आर्लो स्नोपा पुलिस को फोन करता है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी आती है और एक सफेद बिल्ली पुलिस अधिकारी लूना नुआर को गिरफ्तार करके ले जाता है।